औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं mynews.tv। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 25 अरकान को पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करते हुए डिफीट किया गया था और उसके बाद यहाँ पर 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन मुनक्कद हो रहे हैं जो कि 17 जुलाई 2022 को होने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ हलकों के बारे में आप तमाम दोस्तों से अपनी आराय शेयर की, लेकिन आज जो सबसे इम्पोर्टेंट हलके हैं इन 20 हलकों में, इनमें सबसे अहम हलका सूबाई असम्बली का हलका PP 158 लाहौर 15 है। ये नशिस्त 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान ने जीती थी और इन्होंने उस वक़्त 52,299 वोट हासिल किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान बैठ के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे थे। इनके मद्दे मुकाबिल थे राना एहसान, जिन्होंने 2018 में 45,228 वोट हासिल किया था, जबकि यहाँ पर TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से अजहर इकबाल ने 6,273 वोट हासिल किया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आरिफ जफर सिर्फ 1410 वोट हासिल करने में कामयाब हुए थे। ये हल्का 3,64,205 मर्द और हजरात पर मुश्तमिल, आबादी पर मुश्तमिल हल्का है और यहाँ पर कुल वोट हैं 1,95,777 और यहाँ पर मर्द वोटों की अगर तादाद देखी जाए तो 1,05,269 वोट हैं और ख़वातीन के वोट हैं यहाँ पर 90,508। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये हल्का बड़ा ज़बरदस्त हल्का है और ये एक लाहौर के पौश इलाके पर मुश्तमिल है। इस इलाके में गुलबर्ग शामिल है और शादमान का इलाका शामिल है, जहाँ पर बहुत पढ़े लिखी लोग, बहुत पढ़ी लिखी कम्युनिटी मौजूद है और यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है, सपोर्टर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर वाज़े अक्सरियत पहले भी मिली थी और इस वक्त भी 2022 में इमरान खान के हुकूमत को ख़त्म करने के बाद एक जो इमरान खान का नया बयानिया था, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और अमरीकी मदाखलत, अमरीकी साजिश के तहत जिस तरह से रजीम चेंज किया गया, ये बयानिया इस वक्त मकबूल तरीन बयानिया है और लाहौर के लोग ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो गुलबर्ग, DHA, शादमान, इसके अलावा लिबर्टी चौक के गिरदो नवाज जो कि गुलबर्ग में शामिल हैं, यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त इमरान खान का वोट बैंक है और लोग इनके बड़े चाहने वाले, इनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं जो कि PTI को वोट देने के लिए बेताब हैं। यहाँ अब मौजूदा सूरत हाल में अब्दुल अलीम खान ने इलेक्शन में जब डिफीट हुए तो उन्होंने बाई इलेक्शन में हिस्सा लेने से माजरत कर ली और यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से राना एहसन जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके पास टिकट है मुस्लिम लीग नून का और इनका इंतखाबी निशान है शेर, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस वक्त उम्मीदवार हैं मियाँ अकरम उस्मान साहब, जो कि मियाँ महमूद रशीद जो कि साबिक सूबाई वज़ीर हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनके दामाद हैं और यहाँ पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये दोनों उम्मीदवार बड़े एनर्जेटिक हैं, बड़े एक्टिव हैं। इनके इस इलेक्शन में बड़ा नेट टू नेट मुकाबला है, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है, लेकिन अगर पब्लिक का सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर दोनों उम्मीदवार इन हलकों से बिलोंग नहीं करते, बल्कि दोनों अननोन हैं। लेकिन यहाँ पर पार्टी का जो ग्राफ है वो इलेक्शन का फैसला करेगा कि किस पार्टी का ग्राफ कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो
तो यहाँ पर यह बात वाज़े मैं कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर 52% लोगों की पजीराई हासिल है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास सिर्फ 38% लोगों की तरफ से वोट देने का रुझान है। और इसके अलावा टीएलपी का वोट भी यहाँ पर कुछ 4-5 हज़ार के करीब है, जो कि लामहला मुस्लिम लीग नून का वोट टूटेगा और ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को कमज़ोर करेगा। जितना टीएलपी का उम्मीदवार मजबूत होगा उतना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मजबूत होगा। ये है जनरल परसेप्शन। और यहाँ पर इस वक्त महमूद रशीद जो हैं वो इस कैंपेन को खुद चला रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत लाहौर में मौजूद है, जो कि इस इलाके को देख रहे हैं। यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मौजूदा काबीना के एक रुकन साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, जो कि इस वक्त वजीर थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और वो इस वक्त इस इलाके में, इस हल्के में मौजूद हैं। और यहाँ पर मियाँ अकरम उस्मान के मुकाबले में मियाँ राना एहसन साहब की कैंपेन चलाने के लिए वो इलाके में मौजूद हैं। हुकूमती सपोर्ट होने के बावजूद, हुकूमती वसाइल होने के बावजूद इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुश्किल में है और उनको ख़तरा लाहिक है कि वो यहाँ पर इलेक्शन हार रहे हैं। और जनरल परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में तकरीबन 4 में से 3 हलकों में वाज़े तौर पर जीतती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर इमरान खान ने बड़ा ज़बरदस्त कैंपेन का जो अरूज है वो दे दिया जलसे करके। अब देखते हैं कि आने वाले दौर में, आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में 2022 के ज़िमनी इलेक्शन में 17 जुलाई को आवाम किस तरफ वोट डालती है और किस जमात को कामयाब करती है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो हल्का PP 158 लाहौर के बारे में। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मैं आपके पास दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।